नमस्कार किसान भाइयों। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। खरीफ सीजन शुरुआत हो रही है और आज हम पूर्व तैयारियों में किन बातों का ध्यान रखें, ज़रा उसकी चर्चा करेंगे आज। नंबर 1, अभी प्री मानसून बारिश शुरू हो गई है। ये मानसूनी बारिश नहीं है और इसके लिए हम थोड़ी तैयारी रखें। जो खेत गीले हो गए हैं उन खेत में हम चाहें तो अभी जुताई जहाँ नहीं हुई है उसकी जुताई कर लें। ये अच्छा मौका मिल गया हमको। बायो डिकम्पोज़र या वेस्ट डिकम्पोज़र का स्प्रे कर सकते हैं ताकि जो अवशेष ज़मीन में पड़े हैं वो सड़ जाए, वो अच्छे से खाद बन जाए। गोबर की खाद जिन किसान भाइयों ने अभी तक नहीं डाली है, अब ज़्यादा लेट नहीं हो, ये प्रॉपर समय है। अभी गर्मी भी नहीं है, ऐसे में गोबर का खाद हम डाल करके और फिर जुताई करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। जुताई अक्रस करें, यानी कि आड़ी और खड़ी जुताई। एक बार अगर आपने पूरब पश्चिम दिशा में जुताई करी है तो दूसरी जुताई जो है वो उत्तर दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इससे कुल पानी जो आपके खेत में मिल रहा है बरसात का, ये पानी हमारी ज़मीन के अंदर उतरेगा, गहराई पर उतरेगा और वो हमारी जड़ को जो नुकसान करना था उस पानी को, वो अब नहीं होगा क्योंकि आपने गहराई में उसको उतार दिया है। एक और काम महत्वपूर्ण जो करना है हमें वो है, नीम पक चुका है, नीम की निबोली गिर रही है। ये महत्वपूर्ण पेस्टिसाइड है जो बाद में अपने को काम आएगा। इसको इकट्ठा करना चालू करें, झाड़ू लगाएं डेली नीम के पेड़ के नीचे की और तमाम निबोली इकट्ठी करके, और इसे कोशिश करें कि एक बार ट्रैक्टर के पहिए के नीचे या जैसा भी उसको कूट लें। ये आपका पेस्टिसाइड वर्ष भर का तैयार। जिस किसान भाई को सुपर फास्फेट खाद डालना है उसका ये प्रॉपर टाइम है। जो भुरकाव करना है वो करें, मगर हवा की दिशा देखकर करें। सुपर फास्फेट प्रातःकाल डालें ताकि ये आपके खेत से उड़ करके बाहर नहीं जाए। बीज और डीएपी साथ में नहीं मिलाएं वरना अंकुरण मार खा जाएगा। चाहे जो मजबूरी हो, बीज उपचार जरूरी। बीज उपचार की पैकेट्स आपके पास में तैयार होना चाहिए, चाहे ट्राइकोडर्मा से करना चाहें, चाहे आप साफ पाउडर से करना चाहें। ये चीज़ें अब हमारे घर पर तैयार होना चाहिए। जल भराव या गलन की समस्या से हमारी इन फसलों को बचाने के लिए हम मेड़ नाली पद्धति से बुआई करें, यानी कि हमारी जो फसलें आएंगी वो मेड़ पर आएंगी और उसके बाद में एक नाली रहेगी। तो कितना भी पानी गिर जाए, झड़ी लग जाए, हमारी फसलों को पानी से नुकसान नहीं होगा क्योंकि पानी का निथार हो जाएगा नाली के अंदर। और ये नालियाँ जो पानी पी लेंगी पूरे सीजन में, तो ये उस समय ये पानी पिया हुआ काम आएगा जिस समय हमारे खेत में पानी की कमी होगी। यानी बरसात 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए बरसात नहीं आए, वो जो एक समय होता है बरसात की खींच का, उस समय ये जो नालियों ने पानी पिया है, ये पानी अपने आप प्राकृतिक तरीके से ऊपर चढ़ता है और हमारी फसल को जिंदा रखता है। तो ये पद्धति को बोलते हैं मेड़ नाली पद्धति। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात कि जब आप बुआई करें तो जो नो लाइन जो ट्रैक्टर की निकलती है, नो लाइन के बाद में एक 10वीं लाइन जहाँ आएगी वहाँ पर एक फीट की गैप देना चाहिए पूरे खेत में। हर 9 लाइन के बाद में एक गैप दें 1 फुट की। ये क्यों कि इसको अगर हम गहरा कर देंगे तो जो भी एक्स्ट्रा पानी है, अतिरिक्त पानी जो हमारे खेत में आता है, वो इस नाली के अंदर आ जाएगा। इस तरह से पूरे खेत में अतिरिक्त पानी के लिए, सोखने के लिए जगह जगह हमने ये नालियाँ दे दी है। इसके लिए आपको फिर मेड़ नाली पद्धति आपने नहीं भी करी तो भी आपका काम चल जाएगा। एक्स्ट्रा पानी जो इन नालियों ने पिया है ये वापस उस समय काम आ जाता है जब हमारे खेत में पानी की कमी होती है। तो ये है पूर्व तैयारी, इसका ध्यान रखते हुए हम सीजन की शुरुआत करें। आज समय है, पहले ये काम करें। धन्यवाद। कास्ता फार्मर्स ग्रोथ प्रोग्राम का उद्देश्य किसान भाइयों को सामयिक जानकारी मिलती रहे, समय के हिसाब से आज खेत में क्या करना है वो जानकारी, ताज़ा जानकारी हम देने का प्रयास करते हैं ताकि किसान को
अपना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता है वो समय पर प्राप्त होती रहे। इसी के साथ हमने एक टोल फ्री नंबर भी दिया है 1800-270-1080। इस पर आप कॉल करके और अपनी खेती संबंधी समस्याओं का सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।